सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। मैं NIT मणिपुर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर MSc स्टूडेंट। तो मैम वहाँ से वापस आई हो, कैसा वहाँ का माहौल था? पहले 3 तारीख तक तो मॉर्निंग में सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही शाम के 6-7 बजने शुरू हुए तो पुलिस की अनाउंसमेंट होनी शुरू हो चुकी थी कि सब अपने घर में जाएं। तो हमें भी हमारे हॉस्टल के कैंपस के अंदर भेज दिया गया, मतलब हमें कह दिया गया कि हॉस्टल में चले जाओ, हॉस्टल से बाहर मत निकलना। तो फिर रात को जैसे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम हुआ तो हमने ब्लास्टिंग की आवाज़ सुनी, फायरिंग की भी आवाज़ सुनी, और सामने जो पहाड़ पे घर बने हुए थे उन्हें में आग लगा दी गई थी तब तक। तो वहाँ के अगर माहौल की बात की जाए, लगातार कितने दिनों से ऐसा माहौल बना हुआ है? 2-3 दिन ऐसा ही माहौल रहा, लेकिन जब फिर आर्मी के अंडर सब कुछ आया तो आर्मी के आते ही सब नॉर्मल होना शुरू हो गया। अब मैं जिस दिन वापस आई उस दिन कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी। तो आप वहाँ पर क्या कुछ अ, हम अपने हॉस्टल में रहते थे क्योंकि हमें हॉस्टल से ज़्यादा बाहर आने नहीं दिया जाता था। वो कहते थे कि हाँ, आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सब है, आप प्लीज़ हॉस्टल से इतना बाहर मत निकलिए। तो हम सिर्फ मेस में खाना खाने के लिए जाते थे और मेस से खाना खा के वापस अपने फिर हॉस्टल आ जाते थे। तो मैम यहाँ पर हरियाणा तक वापस आने तक के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे पहले वहाँ नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया था उन्होंने। तो हमें गवर्नमेंट्स के नंबर निकालने में तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि हम कहाँ से गवर्नमेंट का नंबर निकालें, क्योंकि बाकी स्टेट्स के बच्चे भी जा रहे थे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की तो हमने भी अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। तो 2-3 दिन की प्रोसेसिंग में उन्होंने हमें अपना घर से फिर पहुँचा दिया। तो किस तरह कांटेक्ट हुआ यहाँ पे, किस तरह? जो हमारे सीनियर्स थे PhD के, उन्होंने कांटेक्ट किया गवर्नमेंट से, हम इंस्टीट्यूट के थ्रू किया, कुछ अपनी साइड से किया। तो हमारे सीनियर्स के थ्रू कांटेक्ट हुए गवर्नमेंट से, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर 3 दिन की प्रोसेसिंग में हम यहाँ आ गए। और स्टूडेंट भी है सिरसा का कोई? नहीं, सिरसा से सिर्फ मैं अकेली हूँ, बाकी हरियाणा और वो पलवल और जींद से हैं वो। अच्छा, तो आपकी यूनिवर्सिटी थी, उसके आसपास का क्या माहौल था? वहाँ पे कोई बमबारी वगैरह हो रही थी? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज से लेकर मतलब 6-7 किलोमीटर के आसपास था वो एरिया जहाँ ब्लास्टिंग वगैरह हो रहा था। तो कोई आपकी यूनिवर्सिटी में किसी को इस तरह का नुकसान वगैरह नहीं, पहुँचा? हमारी कैंपस के अंदर हम बिल्कुल सेफ थे। हमारे कैंपस में किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी थी तो आर्मी की सिक्योरिटी के अंदर कुछ भी नहीं दिक्कत आई हमें। हम तो बिल्कुल सेफ थे वहाँ पे वहाँ। जैसे रहने को लेके क्या स्थिति थी, खाने पीने को लेके कोई दिक्कत वगैरह आई है? खाने की एक दिन दिक्कत आई थी कि हाँ, हमें सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा। उस दिन पानी की भी थी कमी की, पानी भी हमें लिमिटेड मिल रहा था। जैसे बॉटल्स थी, उन्होंने कि हाँ, आपको एक दिन लिमिटेड पानी मिलेगा। तो खाने में थी तंगी थी उस दिन। तो घर पे बातचीत होती थी तो घर वाले क्या हम कोई हौसला वगैरह दे रहे थे क्या? पहले 3 दिन तो इफ़ेक्ट मैंने घर पे कुछ बताया ही नहीं कि वहाँ इतना कुछ हो रहा है। तो उन्हें न्यूज़ से ही पता चला कि वहाँ इतना कुछ हो चुका है। तो डेली मेरी घर पे बात होती थी, मैं डेली मम्मा से बात कर लेता था। तब जारी रही? पहले 2-3 दिन तो काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, लेकिन जब आर्मी ने अपनी सिक्योरिटी दी तो कंडीशन नॉर्मल थी। अब कल मैं वहाँ से मतलब एयरपोर्ट जब हम जा रहे थे बाहर कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, कर्फ्यू भी हट चुका था, जगह जगह CRPF के कमांडर्स थे, कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी बिल्कुल। तो एयरपोर्ट हम टोटल मे बी 17 स्टूडेंट थे, कॉलेज का ही बस था तो उसके थ्रू आए कॉलेज के थे। बस में? यस सर।